जय श्री राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय श्री राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरवरधारी। जय श्री राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय श्री राधा माधव, जय कुंज बिहारी। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगल में प्रात्र परम ब्रह्म परमात्मा अकारण तृणोड़ाले भक्त मांगी कल्प तरु तरण दामोदरी श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष मांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूरदर्शन से सभी पधारे सभी भक्त वृंदों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास सभी को सादर प्रणाम करता है और समुपस्थित आए हुए सभी आचार्य गण, सभी भक्त वृंदों, व्यास पंच पर बैठे हुए सभी श्रोता और कलाकार बंधुओं को सादर नमन। प्रिय बंधुओं, भगवान की बड़ी ही कृपा है कि जब किसी को भागवत श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है और भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी ने भागवत जी में सर्वप्रथम ही वर्णन किया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलपते पुरुषो वेदावै अज्ञान हेतु कृत मोदांधकार नाशम विदा तदोदयते विवेकः। एक जन्मों का नहीं, दो जन्मों का नहीं, हजारों हजारों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी जाकर के भागवत कथा श्रवण करने का आप में रुचि उत्पन्न होती है और ये रुचि परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब तक आपका भाग्य नहीं उदय है तब तक आप भागवत कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे प्रिय सनातनियों से विनम्र आग्रह है, आप सभी लोग भागवत से जुड़ें और भागवत को श्रवण करें और भारत हिंदू राष्ट्र बनाने का एक प्रयास किए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जब हम चारों एक होंगे तब जाकर के भारत हिंदू राष्ट्र होगा। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता और दश शूद्रो अजायता। ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य, जो बाहु क्षत्रिय, बाहु राजन्य कृता और दश वैश्य, जो वैश्य है नाभ है, वैश्य पदव्याग्नु शूद्रो अजायत है, जो तालु है वो शूद्र है। इसलिए हम सब एक होकर के एक जब होंगे तब जाकर के भारत हिंदू राष्ट्र होगा और हम सब एक होकर के भागवत को श्रवण करें और भागवत के प्रचार प्रसार में हम सभी एक होकर के आगे बढ़ें। प्रिय बंधुओं, ये तभी संभव हो सकता है जब भगवान की बड़ी विशेष कृपा आप सब पर होगी, आप सभी जनमानस पर होगी, तब आप ये आगे करने का प्रयास कर सकते हैं। आइए आज श्री वसुदेव जी का और कंस जी के और माँ देवकी के जो 6 पुत्रों को कंस ने मारा, आखिर कारण क्या था? आखिर कंस ने माँ देवकी के अपने बहन देवकी के पुत्र को कंस ने क्यों मारा, इस विषय पे चर्चा करते हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे प्रिय बागेश्वर धाम के पागलों, आप सभी बड़े प्रेमी हैं, रसिक हैं, आप सब भागवत कथा को श्रवण करें और इस दास पर अपनी कृपा अनुग्रह सदा बनाएं। ये दास का यूट्यूब चैनल रजनीश शुक्ला के नाम से है, सब्सक्राइबर करिए, बेल आइकन बटन को दबा करके आगे बढ़ाइए ताकि आपका प्यार आशीर्वाद इस दास पे बना रहे।
आइए श्री बागेश्वर धाम का एक बार जोरदार से जयकार होगा। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय, बागेश्वर धाम की जय, स्वयंभू हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ शंभु गंगे की जय। दशमें कृष्ण सत्कीर्ति वितानायानुमन्यते, धर्मगलानि निमित्तस्तु निरोधो दुष्टभुजां, पतितो वंशविस्तारो भवता सोमसूरयो, राज्ञां च भवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। प्रिय बंधु, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, और राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हे राजन, हे प्रभु, आपने 9 स्कंद में सोम और सूर्य वंश का आपने वर्णन किया, उसमें उत्पन्न हुए शुद्ध आदि राजाओं का विलक्षण चरित्र आप हमसे बतलाएं। और धर्मात्मा राजा यदु का भी वंश आपने विस्तार पूर्वक से आपने बतलाया। अब आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का वह मंगलमय चरित्र, जो मुक्ति मोक्ष प्रदान करने वाली है, जो भवरोगों से पार कराने वाली है, ऐसे परम मंगलमय भगवान की वह दिव्य कथा को आप हमें श्रवण कराइए। क्योंकि भगवान की जो कथा है समस्त रोगों की औषधि है, और समस्त रोगों की औषधि होते हुए भी भगवान की यह कथा मंगलमय है। जिस किसी व्यक्ति के घर में या आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, तो भगवान श्री कृष्ण का या दिव्य कथा को श्रवण करें। ईश्वर चाहेंगे तो आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है गड़बड़ है, और जो आपके जीवन में जो संकट आ रहे, वो सभी संकट धीरे धीरे कटने लगे। क्योंकि नवग्रह की वजह से आप सभी परेशान हैं, और नवग्रह के जो प्रधान देवता हैं वो शनि महाराज हैं, और शनि देव के जीजा जी का नाम है श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य कथा को आप श्रवण करें और अपने जीवन को मंगलमय बना करके कृतार्थ करें। प्रिय बंधुओं, ये भगवान की जो दिव्य कथा है, ये भव रोगों की औषधि है। ये भव सागर से पार करने की एक नौका है, जो हमें भव सागर से पार लगा सकता है। वो ये भागवत कथा, जो हमें जीते जी मुक्ति दिला सकता है, वो ये भागवत कथा, जो हमें जीते जी परमात्मा से मिला सकता है, वो भागवत कथा, जो जीते जी हमें ज्ञान को करा सकता है, वो भागवत कथा, जो हमें परम तत्व को पहचानने की प्रयास कराता है, वो भागवत कथा, जो हमें माता पिता के चरणों में जो प्रेम लगाने वाला है, वो भागवत कथा। इसलिए और सभी सनातनियों को एक करने के लिए